गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोस और उसके सेटअप। ठीक है, तो हम लोग को हल्का फुल्का जानकारी है बायोस के बारे में कि ये बायोस होता क्या है करके। तो भाई बायोस क्या है, बेसिकली हमारे मदरबोर्ड में एक रोम चिप होता है, ठीक है, और उसी रोम चिप के अंदर में इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होता है बायोस, है ना, जो जैसे ही हम कंप्यूटर को बूट करते हैं वह बेसिक 3-4 ऑपरेशंस कराते हैं। मैंने बताया हुआ था, जैसे कि पोस्ट ऑपरेशन होता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइवर्स की लोडिंग होती है। तो ये ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट तरीके के वर्क होते हैं जो पूरे के पूरे कंप्लीट किए जाते हैं बायोस के द्वारा, है ना। बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका मेन काम कंप्यूटर बूट प्रोसेस स्टार्टअप करना यानी कंप्यूटर स्टार्ट करना है। इसके साथ ये सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर इत्यादि को कॉन्फ़िगर करता है, कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं हम लोग, और कंप्यूटर को पहचान कराता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो बायोस सॉफ्टवेयर मदरबोर्ड में लगे ई प्रोम मतलब रोम के अंदर में इंस्टॉल्ड वह एक प्रोग्राम होता है। इसके क्या क्या कार्य हैं? बायोस का मुख्य कार्य पीसी पर ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराना होता है ना। जब कंप्यूटर ऑन होता है तब बायोस कई सारी बातें करता है, यह इसका सामान्य अनुक्रम है। तो देखिए, कस्टम सेटिंग के लिए सीमॉस सेटअप की जांच, ठीक है, तो जो सीमॉस बैटरी होता है या तो वहाँ से हम कुछ कुछ सेटिंग कर सकते हैं। इंटरप्ट हैंडलर्स और डिवाइस ड्राइवर को लोड करना, जो इंटरप्ट हैंडलर्स होते हैं और डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं उनको भी लोड कराने का काम बायोस से ही की जाती है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को परफॉर्म करना, ये भी बायोस का ही कार्य है। सिस्टम सेटिंग को डिस्प्ले करना, ये भी बायोस का कार्य है। कौन से डिवाइस बूट हो सकते हैं यह तय करना, तो ये सारे कार्य हैं बायोस के। तो देखिए, हमें ना अब देखते हैं कि हम लोग ये बायोस कि सेटिंग को हम कैसे हम देखें या कैसे हम उसे अपने सिस्टम में हम देख सकते हैं बायोस के सेटिंग को। और बायोस सेटिंग बेसिकली होता क्या है, आप बहुत सारी चीज़ों की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि माउस और कीबोर्ड को अनेबल डिसेबल करना। जैसे कि जब हम लोग कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो हमें भाई नॉर्मली फॉर्मेट हार्ड डिस्क से बूटिंग होती है, तो हमें फॉर्मेट यदि सीडी से करना है तो सीडी को बूटेबल बना, मतलब सबसे पहले हम सीडी से बूट करा सकते हैं या पेन ड्राइव से बूट करा सकते हैं, है ना। सिस्टम के डेट और टाइम की सेटिंग कर सकते हैं इस बायोस की सेटिंग से। तो हार्ड डिस्क की सेटिंग कर सकते हैं, सीपीयू की सेटिंग, बहुत सारी सेटिंग्स हम लोग बायोस के सेटअप से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बायोस सेटअप को ओपन करते आना चाहिए। तो देखिए, जहाँ आप लोग ना जैसे कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये स्क्रीन आता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रेस F2 टू एंटर सेटअप। तो F2 बटन को दबाने से आपको बायोस सेटअप जो है वो आपकी स्क्रीन में खुल जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो स्क्रीन है ना, ये है बायोस की सेटिंग का स्क्रीन, और यहाँ से हम लोग सिस्टम के इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, सीमॉस से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं, बायोस के फीचर्स और उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जो हमारे कंप्यूटर के जितने भी चिपसेट हैं उनके फीचर्स को देख करके हम लोग उसकी सेटिंग कर सकते हैं। बूटिंग से रिलेटेड जितनी सेटिंग्स हैं वो हम कर सकते हैं, है ना। पावर मैनेजमेंट फीचर, पावर से रिलेटेड जितने फीचर्स हैं, है ना, किसको कितना वोल्ट, किसको पावर सप्लाई देना है, किसको नहीं देना है, उसकी सेटिंग कर सकते हैं। बायोस से सिक्योरिटी से रिलेटेड उसमें हम लोग आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं, है ना। लोड डिफ़ॉल्ट मतलब जैसे इसको क्लिक करूँगा जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो ऑन हो जाता है। सेव एंड एग्जिट सेटअप, इसको क्लिक करूँगा तो जो जो चेंजेस करने के बाद में, है ना, जो जो सेटिंग मैं चेंज करूँगा और इसको क्लिक करूँगा तो वो सेव हो जाएगा और एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट विदाउट सेविंग, इस ऑप्शन को क्लिक करने से क्या होता है, मैं जो चेंजेस करूँगा, है ना, वो बिना सेव हुए ही सेटिंग जो है सीमॉस का ये जो सेटअप है वो क्लोज हो जाता है। यहाँ से देखो एरो जो है ना, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो से हम लोग ये मेनू में यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। प्लस और माइनस से क्या होता है, इसमें जो वैल्यू चेंज होता है। F10 से सेव हो जाता है, एस्केप से एग्जिट हो जाता है।
तो ये है हमारा स्क्रीन बायोस का, और यहाँ से हम लोग पूरी सेटिंग को कंट्रोल करते हैं। तो मैंने बताया कैसे ओपन करते हैं। F2 बटन को जैसे मैं क्लिक करूँगा ये बायोस की सेटिंग वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। और देखिए डेल पीसी में F2 प्रेस करते हैं, ठीक है। HP के पीसी में F10 से बायोस की सेटिंग ऑन होती है, एसर के पीसी में F2 से, लेनोवो में F1 और F2 से ये बायोस की सेटिंग को हम लोग ओपन कर सकते हैं। सैमसंग का जो पीसी आता है उसमें F2 से होता है, सोनी पीसी के लिए F1 F2 F3 में से होता है, और बहुत से कंप्यूटर में एस्केप की से ये बायोस की सेटिंग जो है ये वाली ये ओपन होती है, और हम लोग ढेरों सेटिंग कर सकते हैं। तो आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन, यह सिस्टम की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। सीमॉस के सेटिंग को यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं, बायोस के फीचर्स को हम यहाँ देख और सेट कर सकते हैं, चिप सेट के फीचर्स को हम देख और सेट कर सकते हैं, बूटिंग से रिलेटेड सारे डिवाइसेस को देख सकते हैं, उनकी सेटिंग कर सकते हैं। पावर मैनेजमेंट, तो सिस्टम को कहाँ कहाँ कितना पावर सप्लाई मिलेगा उसको हम देख सकते हैं, उनकी सेटिंग कर सकते हैं। बायोस के सिक्योरिटी से रिलेटेड सेटिंग्स को हम देख सकते हैं, सेट कर सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं। लोड डिफ़ॉल्ट सेटिंग लोड हो जाता है। सेव एंड एग्जिट, सेव होगा सारा सेटिंग और एग्जिट हो जाएगा ये वाला स्क्रीन, और फिर हमारा सिस्टम नॉर्मली ऑन होगा। एग्जिट विदाउट सेविंग से हम जो भी चेंज करेंगे वो बिना सेव किए ये विंडो जो है एग्जिट हो जाएगा और हमारा मशीन ऑन हो जाएगा। तो ये पूरे ऑप्शंस को आपको एक एक लाइन में लिखना है नोट्स में। तो वही बताया है ये वाले में कि आपको क्या करना है। यहाँ पर जो बायोस का जो स्क्रीन है वैसे कई मेनू में बटा रहता है, और एक एक में जा जाकर आप उनके सेटिंग्स को देख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, और F10 को जैसे ही आप प्रेस करेंगे उसके बाद सारा सेटिंग जो है सेव हो जाएगा और आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ये था बायोस के बारे में, उसके सेटिंग्स के बारे में, और हम वो कैसे कैसे सेटिंग्स होते हैं वो सब के बारे में हमने आज देखा और समझा। थैंक यू।